हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये मैं करने वाली हूँ आप सबके लिए, यानी कि जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग है स्पेशली। ठीक है, मैं किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं करने जा रही हूँ। तो आज की जो रीडिंग है ये करने जा रही हूँ आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। ठीक, रीडिंग का टॉपिक ये है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को, मैं आपके बारे में नहीं जान पाऊंगी कि आप हो कौन, है ना, और आपकी एनर्जी क्या है। तो आप अपनी एनर्जी को अगर जो है मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आज शाम आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। अपने दोस्तों से ही बातें कर रहे थे, लेकिन बातें क्या हो रही थी। साथ ही साथ आप लोग जो है फुल मून के बाद मैंने सबके लिए जो है पेंडेंट, ब्रेसलेट, पिरामिड या ट्री सबके लिए एक्टिवेट किया था, और अभी भी जो है एक्टिवेट किया जाता है, स्पेशली एक्टिवेट किया जाता है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या पेंडेंट लेना चाहते हैं या जो भी आप यहाँ टेबल पे देख रहे हो, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड करें, किससे और क्या बातें कर रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये पर्सन आज की शाम बहुत स्ट्रॉन्ग होकर के बातें करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि कभी अपने दोस्तों को मैनिपुलेट कर रहे थे तो कभी वो लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके जो पार्टनर हैं मुझे कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है ये, और प्रैक्टिकल होकर के आज ये बातें कर रहे थे। इमोशनल तो अभी ये कार्ड्स में दिखूंगी तो पता चलेगा मुझे, बट अभी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। प्रैक्टिकली जो है बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को देखना, सोचना, समझना, है ना, ये करते हुए मुझे दिख रहे हैं। प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा है ये पर्सन। ठीक है, चलिए अदर कार्ड्स ये देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स बताते हैं मुझे। डेविल की एनर्जी है यहाँ मेरे पास। किंग ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, ओके, द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ कप्स। वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत से कार्ड्स आए हैं, बहुत ही खूबसूरत से कार्ड्स आए हैं, आ रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स एंड फोर ऑफ वैंड्स, बहुत खूबसूरत से कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं आज की शाम वो क्या बातें कर रहे थे अपने दोस्तों से। तो आज की शाम ये पर्सन बातें कर रहे थे कि ये जो रिलेशनशिप है इनको कहीं ना कहीं बांध के रख दिया है। इनका रिलेशनशिप इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। ये पर्सन ये बातें करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स, एक स्ट्रॉन्ग से इमोशंस में भी दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं
और अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं एकदम ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि मुझे स्टकनेस फील होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी बहुत पॉजिटिव हो जाता हूँ उसके लिए और कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता हूँ। सपने में देखना चाहता हूँ, देखता भी हूँ, बट जो सपने मेरे पूरे होने चाहिए वो मेरे सपने पूरे नहीं होते हैं। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इन सारी चीज़ों की वजह से। बहुत कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है, बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव, बहुत कुछ मैं झेल चुका हूँ इस रिश्ते में। और अपने पर्सन और मेरे बीच जो भी थर्ड पार्टी आता है वो सिर्फ निगेटिविटी फैला के जाता है। अगर हम दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ जाए, कोई भी तीसरा पर्सन, मेरा दोस्त, उसका दोस्त, किसी का भी दोस्त, तो हम दोनों के बीच में झगड़े क्यों होने लगते हैं मुझे समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या बातें होती हैं क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कभी कभी मैं एक निगेटिव वाइब, या कहूँ तो मेरे ऊपर लगता है जैसे कि मुझे ब्लैक मैजिक किया गया है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने आप को उसकी तरफ ले जाना भी चाहता हूँ तो उसकी तरफ जा नहीं पाता। पता नहीं क्या है, क्यों है, पता नहीं क्यों। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि इनको आपके साथ जो सुकून महसूस होता था, जो एहसास महसूस होता था, ठीक है, वो इनको कभी नहीं मिला किसी से। और शायद जो है ये कभी अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक आपका दिल तोड़ करके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत ही बड़ा। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं ये बातें कर रहे हैं कि मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उसके साथ ये सारी चीज़ें करके। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से लगता है कि मैं उसके साथ खेल गया। कभी कभी लगता है कि मैं अच्छा पर्सन नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर एकदम से बातें कर रहे हैं कि मुझे उससे मिलना है। मुझे पता नहीं क्यों उसके साथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो सिचुएशन है, मेरी जो फीलिंग्स हैं, वो मैं उसके लिए फ़ील करता हूँ। मेरी फीलिंग्स उसके लिए जो भी हैं वो रियल हैं। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फ़ील होता है कि उसका और मेरा कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है। कुछ ऐसा तो ज़रूर है कि मैं उसके तरफ खींचा चला जाता हूँ। मैं उसको कभी लगता है कि मैं जो है उसके साथ गलत कर रहा हूँ, कभी लगता है कि नहीं मेरा सब कुछ सही हो रहा है। कभी कभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे, बहुत ज़्यादा, और मैं बिना मतलब के उसके ऊपर गुस्सा निकालता भी हूँ। सच्ची है, ये सच बातें हैं कि मैं जो है कभी कभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता हूँ और गुस्से में चिढ़न सी होती है और मैं उसको गलत बोल भी देता हूँ। मेरा माइंड ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मुझे ऐसा फील होने लगता है। मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसके साथ अपने रिलेशनशिप को मैं बहुत ध्यान से सोचता हूँ और मुझे रियलाइज़ होता है कि यार गलती चाहे जिसकी भी हो, कुछ भी हो, बट अगर इस रिलेशनशिप को अगर गौर से अगर देखा जाए तो उसका और मेरा जो कनेक्शन रहा है
उसने कई हद तक मुझे सपोर्ट करने की हमेशा कोशिश की है, हमेशा कोशिश की गई है। और हम दोनों के बीच में एज गैप है या मैरिड है वो भी, मैं भी मैरिड हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे हमारे रिलेशनशिप पे कोई फ़र्क पड़ता है। बट मैं उसके लिए, इसके लिए जो एक अट्रैक्शन जो होता है ना, अट्रैक्शन, कोई भी चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है तो मेरा पर्सन ही मुझे अट्रैक्ट करने लगता है, फिज़िकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। मैंने दूर रह कर के कई बार देखा है उसे, मैं दूर रह कर के कई बार देख चुका हूँ। पता नहीं क्यों घूम फिर के जो है ना मुझे वहीं आना पड़ता है। क्या है ये मुझे समझ में नहीं आता, मुझे क्लियरली समझ में नहीं आता कि मेरा उसका रिलेशन ऐसा है कि एंजल्स, यूनिवर्स, ईश्वर जो बैठे हैं वो सब ये करवाते हैं। मुझे कुछ पता नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपके पर्सन अनमैरिड हैं और आप भी अनमैरिड हो या मैरिड ही हो तो भी ये पर्सन शादी करना चाहते हैं आपसे। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना बिताना चाहता हूँ, पूरी ज़िंदगी मेरी उसके साथ निकले, मैं ये चाहता हूँ। अब पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, कौन करवाएगा, ये सब मुझे कुछ नहीं पता है। बस मुझे पता है कि जो भी होना था सो हो गया, और मैंने अपनी तरफ से करके देख लिया और उसने अपनी तरफ से भी करके देख लिया। अब ईश्वर की कृपा से शायद आगे बढ़े। तुम्हारा क्या कहना है? अगर तुम्हारे साथ ये सिचुएशन हो तो तुम्हारा क्या कहना है, तुम क्या कहोगे? तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के दोस्त ने इनको क्या कहा है। ओके, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन क्लियरली बातें करते हुए दिख रहे हैं, बताते हुए दिख रहे हैं कि यार देख, तू जो सिचुएशन में है, तेरी सिचुएशन जो है तू जानता है, और तेरी सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ कि तेरी सिचुएशन क्या है। तू भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम दोनों के बीच में और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए थी। बहुत अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है एक दूसरे के साथ। जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग ना होना तो फिर रिलेशनशिप का मज़ा नहीं आता। यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी है, तुम्हारी तरफ से कन्फ्यूज़न भी है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो, कन्फ्यूज़ ज़्यादा हो रहे हो। बट मैं तुमसे कहूँगा कि देखो, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस रिश्ते को लेकर के या तुम्हें अपने आप को लेकर के, है ना, इस तरीके से प्रॉब्लम में फंसना चाहिए। मुझे नहीं लगता। तुम्हारा कुछ अलग सा ही मुझे दिख रहा है। तुम कन्फ्यूज़न में हो, वो भी दिख रहा है कि तुम कंफ्यूज हो। तुम्हारा एक अलग सा इमोशनल कनेक्शन भी हो रहा है उसके साथ, ये भी मुझे दिख रहा है। तुम्हारा अब 2-3 चीज़ों में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि तुम्हारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं। ऐसा मुझे लगता है कि अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं तुम्हारे, इसलिए तुम ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा शायद उसके साथ नहीं बन पा रहा है।
तुम इमोशनली वीक हो गए हो, ठीक है, और तुम्हारा वीकनेस मुझे बता रहा है कि ये गलत है। जो इमोशनली वीक हो रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। और यहाँ पे ये पर्सन ये भी बता रहे हैं कि ठीक है, तू प्यार करता है, तू उसके साथ इमोशनली कनेक्ट है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक तू इमोशनली कनेक्ट नहीं होता तो तुझे ये फील भी नहीं होता, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुझे क्या करना चाहिए अगर मैं बताऊँ तो पहले तो जिस कन्फ्यूज़न में है अपने, तो उस कन्फ्यूज़न से तू बाहर निकल। अपने तो उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेगा तब जाके तू आगे भी बढ़ पाएगा, तेरा भी कुछ हो पाएगा, है ना, तेरा भी कुछ हो पाएगा, वरना फिर तेरे में भी प्रॉब्लम आएगी। मेरे ख्याल से तुझे अभी भी मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तूने जो सोचा है वो होगा। तूने शादी करने का सोचा है उससे, तूने जस्टिस देने का सोचा है उससे, मुझे लगता है कि तू देगा, तू जस्टिस देगा, तू शादी करेगा उससे, तू शादी करके बहुत खुश रहेगा उसके साथ, मुझे ये भी लगता है, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि तू एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड बनेगा, बहुत ही इमोशनली बहुत ही अच्छा इंसान होगा तू, मतलब शादी के बाद, ठीक है। शादी के बाद तू बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि फोकस रहने वाला इंसान, है ना, तो वो तो फोकस भी रहेगा, फोकस भी करेगा अपने रिश्ते पे, अपने जॉब पे, अपने करियर पे, ठीक है। बट उसके साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ कि तू, तेरा जो सपना है इस रिश्ते को लेकर के, है ना, वो सपना तेरा पूरा होगा, ठीक। मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है, मैं तेरे से खुल के बोल देता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि तेरा जो रिश्ता है वो सही हो और तेरा रिश्ता बहुत ही बेहतरीन हो, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। और मैं तुझे जो है ना सपोर्ट करूँगा, इमोशनली भी, मेंटली भी, ठीक है। मुझसे जितना हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में, आपकी एनर्जी के अनुसार से। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं जो है इस ब्रेसलेट के बारे में आपको बता देती हूँ। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज की हमारे वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, देखो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में। रोज़ क्वार्ट्ज, ये है पिरामिड, ये पेंडेंट आप लोग देख रहे हो, पेंडेंट, और ये है ब्रेसलेट, ठीक है। ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो, ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज, ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज, ठीक है। आप लोग देख रहे हो, ये ब्रेसलेट बहुत ही खूबसूरत सा है। इसके मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो रोज़ क्वार्ट्ज पेंडेंट, रोज़ क्वार्ट्ज पिरामिड, ठीक है, ब्रेसलेट, ये इसके बेनिफिट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। रोज़ क्वार्ट्ज हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में प्यार की कमी हो गई है, यानी कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हैं, हमें हमेशा जो है अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, जिससे बार बार हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बार बार हम अपने रिलेशनशिप में सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, या हमारा रिलेशनशिप सही तरीके से हमें मिल ही नहीं पाता है, ठीक। यानी कि हमारा पार्टनर हमें बार बार धोखा दे देता है, या हमारा पार्टनर से हमारा ब्रेकअप हो जाता है, तो उसके लिए है ये ब्रेसलेट, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पिरामिड। पिरामिड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें अपने घर में, पूरे घर में
हम चाहते हैं कि सुख शांति और सबके अंदर प्यार रहे। आप चाहते हो कि आपकी मम्मी आपसे प्यार करे, आपके पापा प्यार करें, या आपकी बातें सब कोई माने, आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर आए, है ना, उसके लिए है ये पिरामिड। या आपके लव लाइफ में अगर आपकी जो है शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही है, या कहें तो शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स नहीं मानते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी जो है ये पिरामिड मैं देती हूँ। इसको कैसे यूज़ करना है मैं ये बताऊँगी। एक्टिवेटेड मिलेगा, जो भी पिरामिड मिलेगा आपको, पेंडेंट मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर ये ब्रेसलेट मिलेगा, सब के सब एक्टिवेटेड होंगे, जिससे जो है आपको जो है लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो रोज़ क्वार्ट्ज जो है आपके जीवन में प्यार लेके आता है, भरोसा लेके आता है। ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, जिससे आपकी लाइफ में आपका जो लव है आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। यानी कि आप अपने पार्टनर से परेशान हो, अपनी लव लाइफ में परेशान हो, है ना, उसके लिए बेस्ट है ये। मैंने जितने लोगों को अभी तक दिया है लगभग सबको रिज़ल्ट मिला है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये जो है ब्रेसलेट, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ब्रेसलेट, देख रहे हो ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत लग रहा है हैंड पे। तो ये ब्रेसलेट जो है आप लोग ऐसे वियर करोगे, यहाँ पे जो है चेन दी गई है, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो साइज, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक। मैं बांध नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा ये 2 लोगों की हेल्प लगेगी, ऐसे हम ब्रेसलेट को बांधेंगे, ठीक है। यानी कि ये ऐसे दिखेगा ब्रेसलेट आपके हाथों पे। और ये है पेंडेंट, आप गले में धारण कर सकते हैं, ये गले में धारण। और ये जो है आपको मैं जहाँ बताऊँगी वहाँ पे इसको रखना है, ताकि आपकी लाइफ में शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए कहाँ रखना है, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैरिज यानी कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, उसके लिए कहाँ रखना है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें जो है मैं गाइड करूँगी। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है इस पे कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से बुकिंग करवाइए, ठीक है। तो इसका प्राइस वगैरह सब कुछ वहीं पे आपको बताया जाएगा। तो ये है पिरामिड के बारे में, क्रिस्टल के बारे में, रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में कुछ जानकारी। चलिए रीडिंग में बात करते हैं।